देवर्षि नारद नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए यमलोक पहुंचे। यमलोक का वातावरण अत्यंत गंभीर और दिव्य था। चारों ओर एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। जैसे ही यमराज ने देवर्षि नारद को आते देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने सिंहासन से उठकर बोले, हे ब्रह्मानंद, आपका यमलोक में हार्दिक स्वागत है। बताइए, आज आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण विषय होगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यतनय, हे धर्मराज, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे मन में दो शंकाएं हैं जो मुझे भीतर ही भीतर व्याकुल कर रही हैं। कृपया उनका समाधान कर मुझे कृतार्थ करें। यमराज मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्नों का उत्तर समस्त मानवता के कल्याण के लिए होगा। नारद जी बोले, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को श्मशान घाट जाने से क्यों रोका जाता है। धर्मराज बोले, हे नारद, ये दोनों प्रश्न अत्यंत गूढ़ हैं और इनका उत्तर एक ही कथा में छिपा है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में सोमनाथ नाम का एक सेठ रहता था। वह अनाज का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। वह हर महीने अपनी पत्नी के लिए बहुमूल्य गहने और आभूषण लाया करता था। उसकी पत्नी भोली भाली थी और जो भी उससे पूछता वह बिना सोचे समझे सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने उससे पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार इतना अच्छा कैसे चलता है? आप इतना धन कैसे कमाते हैं? सेठ ने गर्व में आकर अपनी सारी व्यापारिक चालें उसे बता दीं कि वह कैसे गांवों से सस्ते दाम में अनाज खरीदकर नगर में महंगे दामों में बेचता है। सेठानी को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि पूरे नगर को यह बताना चाहिए कि उसका पति कितना बुद्धिमान है। उसने यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी और धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। परिणाम यह हुआ कि नगर के अन्य लोग भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ को अब अनाज महंगे दामों में खरीदना पड़ने लगा और उसका व्यापार घाटे में चला गया। कुछ ही समय में वह धनवान से गरीब बन गया। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। सेठ की पत्नी ने उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाया, भोजन कराया और विश्राम कराया। जब साधु महात्मा ने सेठ को चिंतित देखा तो पूछा, हे पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? सेठ ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साधु बोले, हे पुत्र, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। कुछ बातें जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो। इसके बाद साधु ने एक कथा सुनाई। एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी उससे बार बार कहती थी कि इस गरीबी से निकलने का कोई उपाय करो। अंततः वह व्यक्ति धन कमाने के लिए जंगल के रास्ते नगर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा जहां एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। वह थक चुका था, इसलिए उसी वृक्ष के नीचे लेट गया। तभी उसने देखा कि एक विशाल सर्प वटवृक्ष पर चढ़कर तोता और मैना के बच्चों की ओर बढ़ रहा है। उस गरीब व्यक्ति ने बिना अपनी जान की परवाह किए पेड़ की एक टहनी तोड़ी और सर्प पर प्रहार कर दिया। सर्प जान बचाकर भाग गया। तोता और मैना जब लौटे तो उन्होंने पूरी घटना सुनी और उस मनुष्य को भगवान का रूप मान लिया। उन्होंने उसे बहुमूल्य मोती लाकर देने का वचन दिया। उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वह वहीं रहने लगा। लेकिन एक दिन उस धन की चर्चा राजा श्याम दत्त तक पहुंच गई। राजा ने उसे बुलाकर तोते का बच्चा मांग लिया। उसने मना किया तो राजा ने उसकी पत्नी और बच्चों को मारने की धमकी दी। इसी बीच राजा का पुत्र राजकुमार प्रजापति उस तोते को मुक्त कर देता है।
यही तोता आगे चलकर राजकुमार और राजकुमारी चंद्रलेखा के जीवन की रक्षा करता है। नाव, चूहा, नदी, बिछड़ना, पुनर्मिलन सब कुछ कर्म का खेल था। अंततः राजकुमार अपने पिता के पास लौटता है और राजा को अपने अधर्म का बोध होता है। राजा पश्चाताप करता है और जीव हिंसा त्याग देता है। यह कथा सुनाकर साधु बोले, हे पुत्र, यही कारण है कि अपनी कमाई का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद धर्मराज नारद से बोले, हे देवर्षि, अब तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जो व्यक्ति अपने रहस्यों को प्रकट करता है वही अपनी गरीबी का कारण बनता है। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। स्त्रियों का हृदय अत्यंत कोमल और करुणामय होता है। श्मशान घाट दुख, शोक और नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। वहां स्त्रियां व्यथित होकर रो सकती हैं, जिससे मृत आत्मा को कष्ट होता है। इसके अलावा श्मशान में तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों का वास माना गया है, जिनका प्रभाव स्त्रियों पर शीघ्र पड़ सकता है। इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्हें श्मशान जाने से रोका गया। धर्मराज के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे धर्मराज, मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में फैलाऊंगा। मित्रों, इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु।